हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज जो है हम वैदिक एज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन है कि वेद से जो है क्वेश्चन पूछा गया कि टर्म जो त्रयी है, वेद त्रयी जिसको कहते हैं, वो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वेद को कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि अथर्ववेद जो होता है, अथर्ववेद जो है वो मच लेटर ऐड किया गया था। जो फोर्थ वेद था वो जो है अथर्ववेद, वो काफ़ी लेट ऐड किया गया। और ईच वेद जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद होते हैं। तो इसको जो है आंसर कीजिए आप, कौन कौन से सही हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो त्रयी का मतलब वो तीनों पुराने वेद होते हैं। जो नया वाला अथर्ववेद है उसको छोड़ के, जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ही जो है, इन तीनों को ही जो है हम क्या कहते हैं, त्रयी, वेद त्रयी। और अथर्ववेद जो है वो चौथा बाद में ऐड हुआ था। इसके बाद जो है हम देखें तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि तीसरा कि ईच वेद जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। हाँ, तो ठीक है। संहिता जो हाइम्स होते हैं, हाइम्स वो जो है हमें देखने को मिलता है। अरण्यक ब्राह्मण्स होते हैं, और जो है अरण्यक फॉरेस्ट टेक्स्ट होता है, जैसे कि जंगल में जाकर ज्ञान को मतलब थोड़ा डीप स्टडीज़ करते हैं। ब्राह्मण्स होते हैं जो कि इसको एक्सप्लेन करते हैं, रिचुअल्स वगैरह जो बताते हैं। और अरण्यक जो फॉरेस्ट हो गया। उपनिषद जो है वो फिलॉसफी है। तो ये चारों जो है, ईच जो है ये 4 पार्ट्स जो हैं इसके हैं। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑल 3। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू ऋग्वेदिक हाइम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है कि ऋग्वेद जो है 1028 हाइम्स हैं इसमें, जो कि 10 मंडल्स में इसको लिया गया है। 10 मंडल्स हैं इसमें। फिर इसके बाद जो है दो 9th मंडल है वो इंटायरली सोम को डिवोटेड है, जो डाइटी सोम है, गॉड सोम है इस समय। और 10th मंडल जो है वो पुरुष सूक्त, 10th मंडल जो है वो पुरुष सूक्त जो है उसमें है 10th मंडल में। तो इसको जो है आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें ऋग्वेद जो है 1028 जो है हाइम्स हैं इसमें, 10 मंडल्स हैं इसमें, ये सही है। और 9th मंडल जो है वो इंटायरली किसको डिवोटेड है, तो सोम को जो है डिवोटेड है। एक पेय पदार्थ होता था जिसको जो है लोग माउंटेन से लेकर आते थे। 10th मंडल में पुरुष सूक्त है, यानी वर्ण सिस्टम जो है यहाँ पे मेंशन है, वर्ण सिस्टम जो है आ गया था। तो इस तरीके से इसका आंसर भी जो है तीनों हो जाएगा करेक्ट। ऋग्वेदिक इकोनॉमी के बारे में पूछा है कि मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर और सपोर्टेड बाय कैटल रेयरिंग था, यानी सेकेंडरी, प्राइमरी जो एग्रीकल्चर था और उसको सपोर्ट कर रहा था कैटल रेयरिंग। और निस्क जो है वो ऑर्नामेंट्स थे और यूनिट ऑफ करेंसी भी थे। बार्ले जो होता है, यव जिसको कहते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप था इस समय। इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो हाँ, ऋग्वेदिक जो इकॉनमी थी वो कैटल रियरिंग जो है वो प्राइमरी थी, ना कि सेकेंडरी, यानी कि सपोर्टिंग नहीं थी। प्राइमरी जो मेन ऑक्यूपेशन था वो कैटल रेयरिंग था इनका, लेकिन जो एग्रीकल्चर था वो सेकेंडरी कह सकते हैं। तो ऋग्वेदिक इकॉनमी क्योंकि पेस्टोरल इकॉनमी थी, वो कैटल रेयरिंग, गाय पालते थे लोग, एग्रीकल्चर उतनी डेवलप नहीं थी, तो इसलिए जो पहला अब इसमें है ना वो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि निस्क जो है वो ऑर्नामेंट्स की तरह यूज ही होता था, निस्क जो होता था, और इसको यूनिट ऑफ करेंसी भी बाद में कंसीडर किया गया। तो निस्क जो था
जो बाद में कॉइन बन गया। बार्ले यह जो था वो मेजर क्रॉप था। इसके बाद हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि अबाउट वैदिक रिलीजन इन्होंने पूछ रखा है कि ऋग्वैदिक रिलीजन जो है वो मोनोथिस्टिक था। ये ऋग्वैदिक रिलीजन के बारे में बता रहे हैं। और लेटर वैदिक रिलीजन था वो रिचुअलिस्टिक था और एम्फेसाइज्ड सेक्रीफाइसेस, जो यज्ञ थे उस पे जो है ये एम्फेसाइज करता था। तीसरा है कि कंसेप्ट ऑफ ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्राह्मण्स। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल जो है ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ। तो जो वैदिक रिलीजन था ना, ये जो है हमने देखा कि ये मोनोस्थेटिक नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे गॉड की पूरी वर्शिप जो है होने लगी थी। तो बहुत सारे गॉड की जब वर्शिप होने लगी, पॉलीस्थेटिक ये रिलीजन था, सेक्रीफाइसेस पे बेस्ड था और रीबर्थ में जो है ब्राह्मण्स में जो है डेवलप हुआ उपनिषद में। तो ये सब चीज़ें थी और ये पॉलीस्थेटिक था, ऐसा नहीं था कि जो है मोनोथेस्टिक हो। तो ऋग्वैदिक रिलीजन जो है वो बहुत सारे रिलीजन को मानता था, बहुत सारे गॉड को मानता था। और लेटर वैदिक रिलीजन जो है रिचुअलिस्टिक था ही और सेक्रीफाइस पे था ही। ट्रांसमाइग्रेशन यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे हमें 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो ये कहता है वैदिक डाइटीज़ के बारे में। इंद्र जो थे वो कंसीडर्ड किए जाते थे एज ए वॉर गॉड और अग्नि जो थे वो रिगार्डेड एज मेडिएटर बिटवीन गॉड और मैन। गॉड और मैन के बीच में अग्नि मेडिएटर का काम करती थी। जैसे अग्नि में कुछ डाल दीजिए तो भगवान तक पहुंच जाता था। वरुण जो थे ये कॉस्मिक जो ऑर्डर रीत है उससे रिलेटेड थे। तो इंद्र अग्नि वरुण की बात यहाँ पे हो रही है। तो बताइए इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो हाँ, इंद्र को जो है वॉर गॉड कहा जाता था। पुरंदर भी इनको कहते थे। पुरंदर मतलब जो है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट भी कहा जाता है इनको। और अग्नि को मेडिएटर माना जाता है भाई, क्योंकि अग्नि में कुछ भी डालते हैं तो मेन जब यज्ञ करता था तो वो अग्नि में डाल के ही भगवान तक उस चीज़ को पहुंचाता था। और वरुण जो है गॉड ऑफ मोरल है, जो यहाँ पे है मोरल ऑर्डर्स जो है, रीत जो है, उसके लिए वरुण गॉड एसोसिएटेड है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस, जो सब सैंधो रीजन था ना, वॉज देयर अर्लीस्ट होमलैंड, जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे। दूसरा कहता है कि गंगा और यमुना जो है वो सबसे फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड है ऋग्वेद में, सबसे ज़्यादा बार जो है गंगा और यमुना मेंशन्ड है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सरस्वती जो है उसको नदीतिमा भी कहते हैं। तो इन रिवर्स के बारे में और ये सब सैंधो रीजन के बारे में इन्होंने पूछ रखा है। तो यहाँ पे हम देखें तो जो अर्ली आर्यंस थे ना, वो सब सैंधो रीजन और कृष्णा, अरे ये सरस्वती और नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ था। और यहाँ पे हम देखें तो सब सैंधो रीजन का मतलब वही रीजन है जहाँ पे 7 नदियाँ बहती हैं। जो सबसे नीचे जो है हमें सतलज दिखता है, फिर ब्यास दिखता है, रावी देखने को मिलता है, चेनाब देखने को मिलती है, फिर जो है झेलम देखने को मिलती है, उसके बाद जो है इंडस ऊपर से आती है। तो ये जो रिवर थी ना, इन्हीं का वो सेटलमेंट इलाका था, उसी में जो है ये लोग ये सब सारी जो है ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन थी वो डेवलप हो रही थी। लेकिन गंगा यमुना वाला रीजन तो बाद में जो है वो सेटलमेंट का केंद्र बना। तो गंगा यमुना जो है वो फ्रिक्वेंटली मेंशन भी नहीं है ऋग्वेद, 2 या 1 बार जो है मेंशन है। और सरस्वती को तो भाई ये है वो प्रोमिनेंट रिवर है उस समय की। और भी इसको नाम से जो है कंसिडर करते हैं, जैसे कि नदीतिमा है, देवितिमा करके भी इसको कहते हैं। तो ये सारी नदियाँ जो है हमें ध्यान रखनी होगी। और इसमें हम देखें कि
करेक्ट कौन से, तो सब सिंधु रीजन तो अर्देस्ट होमलैंड है ही, ये तो सही है ही। दूसरा है कि गंगा और यमुना फ्रिक्वेंटली मेंशन है, तो गलत है ये। और सिंधु सबसे बार में ज़्यादा बार मेंशन है, और सरस्वती मेंशन है, तो नदी वगैरह ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेदिक रिवर और मॉडर्न इक्विवेलेंट जो उसका नाम है वो कौन कौन सी नाम से जो है एसोसिएटेड है? कुभा काबुल को, पुरुषनी रवि और अस्किनी चेनब, अरे अस्किनी जो है झेलम, ये नदियाँ जो ऋग्वेदिक रिवर्स थी। और उसको मॉडर्न इक्विवेलेंट उसके रिवर कौन कौन सी हैं? तो बताइए कौन कौन सही होगा इसमें। तो कुबा तो ठीक है, काबुल को कहते थे। पुरुषनी रावी को, अस्किनी चेनाब को कहते थे। झेलम को क्या कहते थे? वितस्ता कहते थे क्या? व्यास को क्या कहते थे? व्यास को विप्सा, विप्सा कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग्वेदिक सोसाइटीज आर करेक्ट? इट्स प्राइमरली पैट्रियार्कल, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी थी और वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी रिलीजियस असेंबलीज में, जैसे कि सभा और समिति जो होते थे उस समय। पॉलीगैमी और सती जो है वो प्रेवलेंट थे क्या उस समय? ऋग्वेदिक एज की बात कर रहे हैं, बताइए। तो इस इस चैप्टर को यदि आप पढ़ना चाहें कि किस किस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वुमेन इन सोसाइटी चैप्टर है, आर एस शर्मा का जो है पेज नंबर 89 पे आप देखेंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है। तो यहाँ जो है हम देखें तो वुमन जो ये प्राइमरली पैट्रियार्कल सोसाइटी तो थी, और वुमन लेकिन उनके राइट्स का भी हनन नहीं हुआ था। वुमन भी जो है पार्टिसिपेट करती थी जो रिलीजियस असेंबलीज थी जैसे सभा समिति, वो तो लेटर वैदिक एज में थोड़ा इनका इम्पोर्टेंस कम हो गया था। पॉलीगेमी और सती की बात कर रहा है भाई, तो सती तो इस समय थी नहीं, पॉलीगेमी तो कह सकते हैं, लेकिन जो सती थी वो नहीं थी। सती एब्सेंट थी, पॉलीगेमी थी, लेकिन सती जो है बाद में डेवलप हुई थी। तो इस तरीके से हम देखें तो इसमें थर्ड वाला गलत हो जाएगा। पॉलीगेमी तो सही है, लेकिन सती के कारण ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो ये पैट्रियार्कल था ही, और यहाँ पे जो है रिलीजियस असेंबली में सभा और समिति होती थी, विदत एक होता था, एक गण होता था, ये 4 असेंबलीज होती थी जिसमें जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता था। और पॉलीगेमी और सती में देखें तो सती तो उस समय डेवलप हो नहीं रही थी, पॉलीगेमी जो है वो थी। तो पॉलीगेमी का मतलब क्या होता है? पॉलीगेमी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा वाइफ या फिर जो है हस्बैंड हो, तो उसको पॉलीगेमी हम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ऋग्वेदिक पीपल वर फैमिलियर विथ आयरन टूल्स। जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो आयरन टूल्स से फैमिलियर थे। और दूसरा है कि लेटर वैदिक पीपल जो है ये आयरन को एक्सटेंसिवली यूज कर रहे थे फॉर एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करते थे। आयरन जो है उसको श्याम एस भी कहते हैं क्या लेटर टेक्स्ट में, क्योंकि उससे पहले तो ये मिल नहीं रहा है। तो ऋग्वेदिक पीपल जो है वो आयरन टूल्स से फैमिलियर नहीं थे। लेटर वैदिक में जो है हमें आयरन टूल्स देखने को मिले। और श्याम एस जो है वो नाम था आयरन का। और इससे क्या हुआ कि जब आया ये तो एग्रीकल्चर वही काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने लगी, तो आयरन को जो है श्याम एस भी हम कहते हैं लेटर टेक्स्ट में। और लेटर वैदिक जो पीपल थे वो आयरन को एक्सटेंसिवली यूज करने लगे थे, लेकिन जो है ये आयरन से ऋग्वेदिक पीपल तो फैमिलियर थे नहीं।
तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। अगला कि पुरुष सूक्त जो है मेंशन्ड है 4 वर्ण में, तो मेंशन द 4 वर्ण जो है ये पुरुष सूक्त जो है 4 वर्ण के बारे में हमें बताता है। तो ब्राह्मण जो है वो माउथ से, माउथ जो होता है पुरुष का, उससे ब्राह्मण का डेवलपमेंट हुआ। क्षत्रिय किसको दर्शाता है, तो आर्म्स को, भुजाओं को, और वैश्य उसके थाई को, और शूद्र जो थे वो उसके शूद्र ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हेड ऑफ द पुरुष, हेड से जो है जनरेट हो रहे थे क्या, शूद्र। क्षत्रिय जो है आर्म से और वैश्य जो है थाई से। तो इसको जो है आप बताइए कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें देखें तो ब्राह्मण तो ठीक है माउथ से डेवलप हो रहे हैं, क्षत्रिय जो है वो आर्म से, और वैश्य जो है वो किसी से, थाई से, और शूद्र जो थे ना वो फिट से, फिट का मतलब पैर से जो है शूद्र आ रहे थे, हेड से नहीं। तो इस तरीके से हमारा आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि विथ रिस्पेक्ट टू ऋग्वेदिक असेंबलीज, सभा जो था वो जनरल असेंबली था सभी ट्राइब्स का, और समिति जो होता था वो कंसर्न्ड विद द वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। बोथ आर रिफर्ड टू एज द टू डॉटर ऑफ प्रजापति इन अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है सभा समिति को डॉटर ऑफ जो है प्रजापति कहा गया है। सभा जनरल असेंबली होती थी ट्राइब्स की, और समिति जो है वॉर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखते थे क्या। तो सभा जो होती थी वो स्मॉल काउंसिल थी, जुडिशियल फंक्शंस थे इसके, और समिति जो है वो पॉपुलर असेंबली थी, यानी कि इसमें क्या था कि वॉर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को ये लोग जो है डिस्कस करते थे। और इनको जो है डॉटर ऑफ प्रजापति अथर्ववेद में जो है मेंशन्ड है इसके लिए। तो ऑल ऑफ द एबव जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है बिलोंग टू ऋग्वेद, और सतोपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद को बिलोंग करता है, और गोपथ ब्राह्मण जो है वो सामवेद को जो है बिलोंग करता है। तो बताइए इन ब्राह्मण के बारे में। तो ऐतरेय ब्राह्मण जो था वो ऋग्वेद, ऐतरेय और कौशिक की हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद से, और तैतरेय और सतोपथ किससे रिलेटेड है, तो यजुर्वेद से रिलेटेड है। तो ये दोनों जो है सही हो जाएंगे। और गोपथ जो है ये सामवेद से नहीं बल्कि जो है रिलेटेड है अथर्ववेद से, और सामवेद से पंचवी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से तीसरा वाला गलत हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द उपनिषद्स। दे मार्क्स द culmination of Vedic thoughts. They emphasize कर्म कांड, रिचुअल एक्शन। द डायलॉग बिटवीन नचिकेत और यम को जो है ये कठोपनिषद में जो है मेंशन हमें देखने को मिलता है। तो कल्मिनेशन ऑफ वैदिक थॉट्स हमें उपनिषद में देखते हैं, बताइए। तो दे मार्क द कल्मिनेशन ऑफ वैदिक थॉट, हाँ ठीक है, वैदिक ही थॉट को जो है उपनिषद में लिखा गया है। और ये कर्म कांड को, रिचुअल एक्शन को दिखाता है क्या, नहीं नहीं, जो उपनिषद होते हैं ये ज्ञान कांड को दिखाते हैं।
तो ये जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा। और डायलॉग बिटवीन नचिकेत और यम जो है वो किस में मेंशन है? कठोपनिषद में। तो इस तरीके से 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है कि वैदिक इकोनॉमिक लाइफ इंक्लूड्स क्या करती हैं? इंक्लूडेड क्या? एक्सचेंज वाज लार्जली थ्रू बार्टर, बार्टर सिस्टम के थ्रू जो है एक्सचेंज होता था। और काउज जो है मेन मेजर थे वेल्थ के। और कॉइनेज जो है वाइड सर्कुलेशन जो है इनका था कॉइन्स का। ये हम बात कर रहे हैं वैदिक इकोनॉमिक लाइफ की। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही होंगे इसमें? तो बार्टर इकोनॉमी तो प्रेवलेंट थी उस समय। काउज जो है एक मेजर ऑफ वेल्थ होता था और कॉइन्स जो होते थे वो एब्सेंट थे। पोस्ट वैदिक एरा तक तो बिल्कुल ही, क्योंकि उस समय जो है हमें देखने को मिलता है कि ठीक है चीज़ें जो है निकल के आती हैं, पंचमार्क कॉइन जैसी चीज़ें आती हैं। तो वाइड सर्कुलेशन कॉइन्स का तो नहीं कह सकते। और एक्सचेंज ऑफ लार्जली थ्रू बार्टर, बार्टर के सिस्टम ही से ही एक्सचेंज करते थे। बार्टर मतलब क्या होता है कि एक चीज़, जैसे हमने जो है आधा किलो टमाटर आपको दिया तो आपने जो मुझे 1 किलो गेहूँ दे दिया, तो इसके थ्रू जो है एक बार्टर हमारा एक बना रहता था। क्योंकि आप यदि गेहूँ उगाते हैं तो आप हमसे टमाटर ले लीजिए, क्योंकि हम टमाटर उगाते हैं, और आप अपना गेहूँ हमें थोड़ा दे दीजिए। तो इस तरीके से ये बार्टर सिस्टम चलता था। तो काउ तो मेजरमेंट का वेल्थ था, लेकिन तीसरा जो है वो गलत है। ऋग्वेदिक आर्यन के बारे में पूछ रहा है कि अर्ली आर्यंस जो थे वो पंजाब रीजन में, वो जो है उनका सबसे पहले जो है वो है पंजाब वाले रीजन में। फिर जो है यदि हम देखें कौन सा नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन इधर उधर चला गया, 1 मिनट। हाँ, काउ जो है ये हो गया था काउ। अर्ली आर्यंस जो है वो पंजाब रीजन में बसे और लेटर आर्यन जो है एक्सपेंड किए कहाँ पे? गंगा और यमुना द्वाब में। और टर्म जो आर्यव्रत है वो केम टू डिनोट द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। आर्यव्रत टर्म है जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को डिनोट करता है। तो अर्ली आर्यंस जो थे ना वो पंजाब में थे और लेटर मूव्ड ईस्टवर्ड टू गंगा यमुना प्लेन। तो हाँ ठीक है, ये लोग जो है पंजाब में थे ही, बाद में जो है गंगा और यमुना में आ गए। और आर्यभट्ट जो है नॉर्दर्न इंडिया को कहा जाता था, कि ना कि जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट को। तो पंजाब वाला जो सप्त सैमधो वाला रीजन था ना, हमने देखा था वो नदियों वाला, उनका नाम भी अलग अलग होता था। जैसे नदी इतमा थी, या फिर जो है वितस्ता थी, अस्किनी थी, कोभा थी, ये नदियाँ थी उस रीजन में जहाँ पे ये डेवलप हो रहा था। लेटर आर्यन जो एक्सपेंडेड हुआ गंगा और यमुना द्वाब में, तो हाँ ठीक है, ये जो है मूव किए उधर। और आर्यभट्ट जो है वो नॉर्दर्न इंडिया को कहा जाता है, न कि होल सब कॉन्टिनेंट को। तो इस तरीके से जो है हमारा 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग डाइटीज एंड एट्रीब्यूट्स। तो इसमें क्वेश्चन है डाइटी और एट्रीब्यूट, अग्नि, फायर और सेक्रीफाइसेस से रिलेटेड। सोम जो थे वो थे मून और इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक के लिए। रुद्र थे डिस्ट्रॉयर एंड स्टॉर्म गॉड कहा जाता था इनको। तो कौन कौन से जो है इसमें सही है हमें बताना है। तो यहाँ पे देखें तो जो अग्नि था फायर, वो जो है हमें देखने को मिलते हैं सेक्रीफाइसेस के लिए अग्नि। और सोम जो है वो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक हुआ करता था। रुद्र डिस्ट्रॉयर, हमें जो है स्टॉर्म गॉड देखने को मिलते हैं, ये रुद्र तो विनाश करने वाले। सो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक तो हमने देखा ही था, अग्नि वाला ठीक है, सोम है, रुद्र है, डिस्ट्रॉयर हैं ये। तो इस तरीके से तीनों जो है सही हो जाएंगे और
हमारा जो है ऑल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन कॉन्टेस्ट ऑफ ऋग्वेदिक पॉलिटी किंग जो थे उनको राजन कहा जाता था और देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी। ट्राइबल जो मिलिटिया थी ना वो एग्जिस्ट करती थी इस समय, और किंगशिप वॉज हेरिडेटरी एंड एब्सोल्यूट। तो किंगशिप जो था वो हेरिडेटरी था और एब्सोल्यूट था। तो ऋग्वेदिक पॉलिटी की बात कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे किंग को राजन कहा जाता था, ये सही है। और स्टैंडिंग आर्मी तो इनकी नहीं होती थी ना उस समय, उतनी जो है टैक्सेशन का कलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था कि वो लोग जो है स्टैंडिंग आर्मी, परमानेंट आर्मी रख लें और जो है नौकरशाही आ जाए। उस तरीके की चीज़ें नहीं थी क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं था। प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, और तो कोई जो है ये स्टैंडिंग थी नहीं, मिलिट्री आर्मी यहाँ पे थी नहीं क्योंकि प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं था। और किंगशिप जो था वो हेरिडेटरी था और एब्सोल्यूट था, ऐसा भी नहीं है। जो किंगशिप था वो हेरिडेटरी नहीं था, वहाँ पे क्या था कि सेमी हेरिडेटरी कह सकते हैं, और एब्सोल्यूट नहीं था। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो ये फुली हेरिडेटरी नहीं था, उसको हम गलत कर लेंगे। और स्टैंडिंग आर्मी तो थी नहीं, इसलिए सेकंड भी सही है। और किंग को राजन कहा जाता था, तो 1 और 2 जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेटर वैदिक पॉलिटी। तो किंग जो है परफॉर्म करते थे राजसूय, अश्वमेध सेक्रीफाइसेस। ऑफिस जो पुरोहित का था ना वो डिक्लाइंड हुआ, इसका इम्पोर्टेंस जो है डिक्लाइन हुआ लेटर वैदिक में। और जो सभा एंड समिति थी ना अपनी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को, इनका जो है लॉस्ट हो गया। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है सभा समिति का लेटर वैदिक में ख़त्म हो रहा था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो किंग जो है राजसू और अश्वमेध सेक्रीफाइसेस करने लगे। यहाँ पे ब्राह्मण्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होने लगा था। जो पृष्ठ था, पुरोहित समाज था, उसका रोल इम्पोर्टेंस जो है शुरू हुआ, क्योंकि अब ये जो है हाइम्स जो मंत्र थे उनको एक पर्टिकुलर वे में चैंट करने के लिए कहते थे। बोलते थे कि जो है आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर वे में चैंट नहीं करेंगे तो भगवान श्राप दे देंगे आपको। तो इस तरीके से लोगों को डराते थे। और ये राजसूय और अश्वमेध यज्ञ सेक्रीफाइसेस करने में ये पृष्ठ ही हेल्प करते थे इनको। और अगला है कि द ऑफिस ऑफ पुरोहित जो है वो डिक्लाइंड इन इम्पोर्टेंस। जो पुरोहित पुरोहित का ऑफिस था क्या वो डिक्लाइन हुआ था उस समय? नहीं, जो ऑफिस ऑफ पुरोहित था ना वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी और ज़्यादा जो है बढ़ी। इसको जो है डिक्लाइन नहीं हुई बल्कि ये और ज़्यादा जो है बढ़ गई। सभा समिति जो है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इनका थोड़ा लॉस हुआ, मतलब ये धीरे धीरे अपनी सिग्निफिकेंस को लॉस, क्योंकि अब धीरे धीरे नौकरशाही और राजा जो है इम्पोर्टेंट होने लगा था। टैक्सेस का कलेक्शन जो है होने लगा था। अब पहले था कि लोग जो है अपनी इच्छा अनुसार टैक्स देते थे, लेकिन अब जो है ये धीरे धीरे टैक्स को परमानेंट कर दिए और एक बड़ा अमाउंट कलेक्शन होने शुरू हो गए थे। तो उस पैसे का ये लोग इस्तेमाल राजशाही में जो है करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदा और सब्जेक्ट को इसमें जो है मैच करना है। तो ऋग्वेद जो है ये हाइम्स थे गॉड के लिए। यजुर्वेद रिचुअल्स जो है इसमें हमें देखने को मिलते हैं, यज्ञ वगैरह जो है इसकी जानकारी मिलती है। सामवेद में म्यूजिक और चाइम्स हैं। अथर्ववेद में हीलिंग्स और स्पेल्स हैं। तो कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही है इसमें बताइए। तो इसमें जो है सभी सही हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जो है वो हाइम्स ही हैं गॉड के लिए। 1028 हाइम्स हैं, उसमें 10 मंडल्स हैं। यजुर्वेद जो है रिचुअल फॉर्मल्स है, यज्ञ के बारे में, यज
आप पहले वर्ड से ही पता लगा सकते हैं। सामवेद में जो है हमें क्या देखने को मिलता है, म्यूजिक जो है देखने को मिलती है, चैंट्स। अथर्ववेद में हीलिंग और स्पेल से मैजिकल पावर्स वगैरह आ गए थे ना अथर्ववेद में धीरे धीरे। आगे हम देखें गायत्री मंत्र के बारे में क्वेश्चन है कि इट इज़ डेडिकेटेड टू सावित्री, सन जो है उनके लिए डेडिकेटेड था, और ये कंपोज हुआ था विश्वामित्र के द्वारा। जो गायत्री मंत्र था वो विश्वामित्र ने कंपोज किया था, और ये सामवेद में हमें देखने को मिलता है क्या, बताइए। तो यदि हम इसको देखें कि गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री सन जो डॉटर है उनको जो है हमें ये डेडिकेटेड दिखता है गायत्री मंत्र, और ये विश्वामित्र द्वारा ही कंपोज है। लेकिन सामवेद में गायत्री मंत्र नहीं मिलता है, ये मिलता है हमें कहाँ पे, ऋग्वेद में, पहले ही वेद में तीसरे वाले मंडल में शायद मिलता है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक पीरियड टर्म गाविष्ठी क्या क्या मतलब होता है, गाविष्ठी का जो है क्या मतलब होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, आप आंसर कर सकते हैं कि वॉर फॉर कैटल है गाविष्ठी का मतलब, या फिर पेस्टोरल कंपटीशन है एक तरह का, या फिर रिलीजियस सेक्रीफाइस है ये। तो जो गविष्टी था ना, ये वॉर फॉर कैटल था, मतलब सर्च फॉर काउस इसका मतलब होता था, खोज, या फिर जो है ये लोग वॉर कर लेते थे गाय को लेकर, तो वॉर फॉर कैटल था ये, पेस्टोरल कंपटीशन या फिर रिलीजियस सेक्रीफाइस नहीं था ये। अगला क्वेश्चन है कि पंचजन जो है वो ऋग्वेद में मेंशन है, उसको क्या कहते हैं पंचजन को, यदु, तुर्वासा, द्रुह्यु, प्रू ट्राइब को, या फिर द्रविडियन ट्राइब्स जो साउथ इंडिया की थी उनको, या फिर 5 किंग जो डिफीट किए सुदास को इन दसराज बैटल। ये 5 किंग्स थे जो किसको डिफीट किए, सुदास को दसराज बैटल में। तो ऋग्वेद जो है इसमें यदु, तुर्वासा, अनु और द्रुहु और पुरु जो है ट्राइब थे, और द्रविडियन ये नहीं थे, और ना ही 5 किंग जो कि सुदास को डिफीट किए। तो ये पंचजन जो थे उसको हम देखें तो यदु, तुर्वासा, अनु, द्रुहु और पुरु ट्राइब्स थी जो कि इसमें वॉर में जो है भरत कबीले के खिलाफ जो है लड़ी थी। 5 आर्य 5 अनार्य लड़े थे ना, तो उन्होंने भरत कबीले को जो है डिफीट किया था। बैटल ऑफ 10 किंग दसराज की बात कर रहा है कि वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुरुषनी रावी। किंग जो सुदास थे वो डिफीट किए कॉन्फिडरेसी ऑफ 10 ट्राइब्स, जो 10 किंगों का एक कॉन्फिडरेसी था उसको जो है किंग दूसरा सुदास जो है वो डिफीट किए। और भारत जो है वो लॉस्ट एंड माइग्रेटेड ईस्टवर्ड। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ये जो है रावी, ये जो पुरुषड़ी रवि के किनारे जो है लड़ा गया, और किंग सुदास जो थे वो जो 10 ट्राइब्स का एक कॉन्फिडेंसी था उसको डिफीट किया, और भारत जो थे वो लॉस किए इसको और माइग्रेट कर दिए ईस्ट वर्ड की तरफ चले गए। बताइए। तो यहाँ पे जो दशरथ बैटल था वो बैंक ऑफ पुरुषरी जो रावी नबी है उसके किनारे ही तो लड़ा गया था, लेकिन सुदास डिफीटेड द कॉन्फिडेंसी ऑफ 10 ट्राइब्स।
सुदास ने जो है डिफीट किया था और भरत जो है लॉस किए इस बैटल को। तो ऐसा नहीं था, भरत ही तो जीते थे इसको। किंग सुदास ने जो है, भरत जो कबीला था उसने जीता था और किंग सुदास ने डिफीट किया था कॉन्फेडरेसी जो 10 राजाओं की थी उनको, और पुरुषी नदी के किनारे हुआ था। तो भरत हारे नहीं थे, भरत जीते थे। और इन्होंने जो है 10 जो ट्राइब्स थी उनको डिफीट किया था। कौन सी नदी? पुरुषनी। तो इसमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। टर्म जो रीत होता है ना, सिग्निफाइज नेचुरल ऑर्डर। द टर्म धर्म जो होता है इवॉल्व फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रीत, और बोथ आर फर्स्ट मेंशन इन यजुर्वेद। तो ये दोनों कहाँ मेंशन है? यजुर्वेद में। तो रीत का मतलब मोरल ऑर्डर होता है और वही नेचुरल ऑर्डर, और धर्म जो है इवॉल्व कंसेप्ट है रीत से, ये सही है। और जो है ये यजुर्वेद में मेंशन है क्या? तो ये यजुर्वेद में नहीं, ऋग्वेद में मेंशन है। ये जो रीत और धर्म जो वर्ड है वो ऋग्वेद में मेंशन है। तो रीच नेचुरल ऑर्डर होता है, धर्म इवोल्यूशन होता है इसका धीरे धीरे लोगों से। टेक्स्ट और उसके एसोसिएटेड किंगडम के बारे में जो है अगले क्वेश्चन पूछा है। सतोपत ब्राह्मण जो है वैदेह किंग जनक के बारे में बताता है। ऐतरेय ब्राह्मण जो है कुरु पांचाल के बारे में बताता है। और छंदोग्य उपनिषद जो है कौशल के बारे में बताता है क्या? तो सतोपत जो है वैदेह जो किंग थे जनक, उनके बारे में बताता है। एसोसिएटेड किंग है, ये किंग है इन ब्राह्मण से। ऐतरेय ब्राह्मण से कुरु पांचाल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन छंदोग्य उपनिषद से जो है हमें ये कौशल के बारे में नहीं मिलता है। लेकिन फिलोसॉफिकल उपनिषद जो है वो छंदोग्य उपनिषद है। तो 1 और 2 जो है इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर पोस्ट वैदिक डेवलपमेंट, जिसमें जो है महाजनपद डेवलप हुए और कंसेप्ट जो चतुर आश्रम था वो डेवलप हुआ, और आयरन प्लाउ जो है यूज होने लगे थे, और कॉइन्स जो है यूज होने लगे थे। बताइए इसमें क्या सही है? तो हाँ, महाजनपद तो तभी आ रहा था ना, चतुर आश्रम जो था वो भी तो तभी डेवलप हुआ। जो चतुर आश्रम था उस वो भी जो है तभी 4 जो आश्रम हमें देखने को मिलते हैं ना, उसमें जो है हम चतुर आश्रम उसको कहते हैं, जिसमें अलग अलग फेज़ हैं लाइफ के, जिसमें एक व्यक्ति होता है। तो कंसेप्ट भी पोस्ट वैदिक डेवलपमेंट ही है। और आयरन प्लाव का इस्तेमाल तो पोस्ट वैदिक में ही हो गया था। कॉइन्स के नाम पे वही पोस्ट जो पंचमाउट कॉइन थे जो इस्तेमाल होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है इसमें टर्म्स और मीनिंग, जिसमें गोत्र का मतलब लीनिएज, कुल का मतलब फैमिली, जन का मतलब ट्राइब, और ग्राम का मतलब विलेज। इसको जो है मैच करना है हमें। तो बताइए कौन कौन सा सही होगा इसमें? तो हाँ ठीक है, गोत्र जो होता है लीनिएज आपकी डिटरमाइन करता है। गोत्र का मतलब ये होता है, जैसे क्या होता था कि उस समय जब वैदिक एज था ना, तो एक सिमिलर पीपल जो है अपनी गायों को एक जगह बांधते थे, और उन गायों को एक जगह बांधते बांधते जो है उन लोगों ने कहा कि ये मेरा गोत्र होगा। जो साथ एक जगह गायें बांधते थे उनको कहा गया। तो वहीं से गोत्र है। और एक लीनियज होता है कि हाँ इस गोत्र के हैं ये। कुल फैमिली को कहा जाता है, जन ट्राइब्स, और ग्राम जो है वो विलेज। तो ये जो है सभी सही है। विथ रेफरेंस टू वैदिक एजुकेशन, गुरु जो है इम्पार्टेड नॉलेज थ्रू ओरल ट्रेडिशन। वैदिक में जो है ओरली जो है ये नॉलेज को ट्रांसफ़र करते थे। उपाध्याय जो होते थे वो अर्न लाइवलीहुड बाय टीचिंग वेदास, वेदास को ही टीच करके ये पैसे कमा लेते थे उपाध्याय लोग। आचार्य जो होते थे वो परफॉर्म करते थे यज्ञ ओनली,
तो आचार्य सिर्फ यज्ञ परफॉर्म करते थे क्या? तो गुरु जो है इम्पार्ट करते थे नॉलेज थ्रू ओरल ट्रेडिशन के थ्रू ही, और उपनिषद जो है लाइवलीहुड, उपाध्याय जो है अपनी लाइवलीहुड टीचिंग वेदास को टीच करके ये अर्न करते थे। और आचार्य यज्ञवल्ली सिर्फ नहीं, यज्ञ और टीचिंग भी करते थे ये। तो इस तरीके से 1 और 2 ही हमारे यहाँ पे सही होगा। लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है मेंशन करता है चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग के बारे में जो है बताता है। तो ये क्या है चतुर्वर्ग? चतुर्वर्ग या पुरुषार्थ भी कह सकते हैं इसको, चतुर्वर्ग को। तो चतुर्वर्ग जो होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष को कहते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो है आप ध्यान रखेंगे, चतुर्वर्ग है ये। अघन्य जो ऋग्वेद में रिफर किया जाता है काउज के लिए, सैक्रेड और इनवॉलेबल है। काउज जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। और काउज सेक्रीफाइस, गोमेद जो है एक कॉमन प्रैक्टिस था क्या वैदिक एज में। तो अघन्य जो है ऋग्वेद में रिफर किया, सैक्रेड इसको कहा जाता था। अघन्य मतलब काऊ को, काऊ जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी होती थी और ये कॉमन नहीं था प्रैक्टिस, इसको जो है मारा नहीं जा सकता था। तो ये काऊ सेक्रीफाइस नहीं होती थी। 1 और 2 जो है इसके आंसर हो जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन हमने देखे। इस तरीके से आगे भी हम और सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।